बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में हुए 3 बड़े बदलाव की। उससे पहले आपको बता दें कि एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। फॉर्म में सुधार 12 से 13 दिसंबर तक आप कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती कर दिया है तो। परीक्षा 1 से 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात कर ले तो जनरल श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 1150 रुपये और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क जो है 600 रुपये, एससी एसटी दिव्यांग थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क 325 रुपये रखी गई है। परीक्षा केंद्र की जानकारी और एडमिट कार्ड जारी होने की तिथियां जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सब्जेक्ट लिस्ट में कुछ नए विषय जोड़े गए हैं। तो हम आपको बता दें कि इस बार नेट एग्जाम सब्जेक्ट लिस्ट में कुछ नए विषय जोड़े गए हैं। इसके साथ ही कुल विषयों की जो संख्या है वो 85 हो गई है। जिनके लिए नेट का एग्जाम लिया जा रहा है, जिस विषय में आप नेट पास करते हैं उसमें पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी या अन्य रिसर्च वर्क के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इस बार भी नेट का रिजल्ट 3 श्रेणी में जारी किया जाएगा। जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी श्रेणी में जारी होगा। बात कर ले वहीं नए बदलावों की तो परीक्षा में इस साल महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसी साल से 3 कैटेगरी के लिए परीक्षा का आयोजन होने लगा है। अब उच्च शैक्षणिक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर व जूनियर रिसर्च की पात्रता के साथ यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में नेट के स्कोर पर दाखिला मिलेगा। हालांकि पीएचडी की फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% वेटेज नेट के अंकों और 30% वेटेज विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इंटरव्यू को मिलेगा। हालांकि अलग अलग विश्वविद्यालयों का वेटेज अलग अलग हो सकता है। उधर इस सेशन में एनईपी के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले छात्र नेट के लिए पात्र होंगे। हालांकि वे सिर्फ जेआरएफ व पीएचडी के लिए ही पात्र होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वे एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे में अब जेआरएफ के लिए कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा। आइए अंतिम में बात कर लेते हैं इस बार परीक्षा में हुए 3 बड़े बदलाव की। तो पहला है कि नेट परीक्षा के लिए 2 विषय जोड़े गए हैं अब की बार। अब कुल 85 विषयों के लिए परीक्षा होगी। इसी साल जो परीक्षा हुई है जून सेशन में, उसमें 83 विषयों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। दूसरे बड़े बदलाव की बात कर लें, एनईपी 2020 के सिलेबस पढ़ रहे 4 वर्षीय यूजी पास या अंतिम वर्ष के छात्र इस बार परीक्षा दे सकते हैं। तीसरा बदलाव यह है कि इस साल से नेट परीक्षा का परिणाम 3 कैटेगरी में किया जा रहा है घोषित, जिनमें जेआरएफ, नेट और पीएचडी कोर्स में एडमिशन का रिजल्ट शामिल है। लगातार अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।